प्रिय दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि नारी नरक का द्वार क्यों। जिस भारत में नारी को पूजनीय बताया गया, उस भारत में नारी नरक का द्वार क्यों कहलाने लगी। अगर यह बात कोई सामान्य व्यक्ति के द्वारा कही जाती तो इस पर कोई ध्यान नहीं देता, परंतु इस बात को हमारे महान संतों के द्वारा कही गई। बड़े आश्चर्य की बात होती है, इन्हीं महान संतों के द्वारा नारी का सम्मान करने पर बहुत ज़्यादा बल दिया गया है और इन्हीं संतों के द्वारा नारी नरक का द्वार क्यों कहलाने लगी। नारी हमारी माता भी होती है और वह परम पूजनीय कहलाती है, तो नारी किन कारणों से और कौन सी नारियां नरक का द्वार कहलाती है, आज के वीडियो में हम ये सब जानने वाले हैं। अगर दोस्तों आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे आप हमारे आगे आने वाले वीडियो भी आसानी से देख सकें और अपने जीवन में कुछ नया ज्ञान जान सकें। हमारे जीवन में नारी पूजनीय भी है और हमारे जीवन में नारी नरक का द्वार भी है। जिस नारी का हमारे से कोई भी किसी भी प्रकार का संबंध नहीं रहता है, वह नारी हमारे लिए कभी नरक का द्वार नहीं बन सकती। यह सब हमारे ब्रेन पर या हमारे विचारों पर निर्भर करता है। हम जिस प्रकार से नारी से संबंध रखते हैं, यही निर्धारित करता है कि नारी हमारे लिए नरक का द्वार बनेगी या हमारे मार्ग में हमारा सहयोगी बनेगी। पहले हम बात करते हैं माता की। दोस्तों, वैसे हमारे जीवन में यानी कि प्रत्येक मनुष्य के जीवन में या समस्त जीवों के संबंध में देखें तो माता का स्थान बहुत बड़ा दिया गया है। हमारे भारत में माता के रूप को सबसे बड़ा स्थान दिया गया है। इसे भगवान से बड़ा भी माना गया है। प्राचीन काल से लेकर आज भी लोगों को ये ज्ञान सुनने को मिलता है, परंतु दोस्तों पहले के समय में और अब के समय में बहुत कुछ बदल चुका है। पहले की माताओं में और अब की माताओं में बहुत कुछ बदल चुका है, परंतु सवाल ये है कि क्या हमारी माता भी हमारे जीवन में नरक का द्वार बन सकती है? तो इसका जवाब है हाँ। दोस्तों, जो माताएं अपनी संतान को अच्छे मार्ग पर नहीं चलाती है, उन्हें बुराइयों के रास्ते की ओर धकेल देती हैं, कुछ निजी स्वार्थों के लिए, ऐसी माताएं केवल नरक का द्वार बनाती अपनी संतान के लिए। माता का कर्तव्य होता है कि वह अपने संतान के हित के लिए अपने कर्तव्यों का पालन करे, न कि अपनी निजी स्वार्थों के लिए अपनी संतान को बुराइयों के मार्ग पर चला दे। केवल जन्म देने से ही माता महान नहीं कहलाती है और किसी भी माता को केवल जन्म देने से ही अपने संतान को महानता का बखान नहीं करना चाहिए। उस संतान के प्रति जितने भी उसके कर्तव्य बनते हैं, उन सब की पालना करनी चाहिए, तभी उसे उन कर्तव्य पालन करने का उस संतान के द्वारा फल प्राप्त होगा। किसी भी माता को अपनी संतान के उज्जवल भविष्य की ओर उसे अग्रसर करना चाहिए। दूसरी माताएं ऐसे हैं जिन्होंने अपनी संतान के भविष्य को जलाकर खाक कर दिया है। किसी भी माता में बुराई है तो उस संतान का कर्तव्य बनता है कि अपनी माता की बुराइयों को समाप्त कर कर उसे अच्छे मार्ग पर चलाने का प्रयास करे। पर स्त्री दोस्तों प्राय स्त्रियों पर से दूर रहने के लिए ही बहुत बड़ा बल दिया गया है, क्योंकि ये स्त्रियां कभी किसी की नहीं होती हैं। यह आपको केवल नरक के द्वार के ऊपर लेकर जाती हैं। इसका आपसे किस प्रकार से संबंध है, यह आपको निर्भर करता है कि आप इन नारियों को अगर अपने जीवन में अधिक महत्व देते हैं तो यकीन मानिए आप अपने अधिकांश जीवन को केवल बर्बाद करने की मार्ग पर चल रहे हैं, क्योंकि पराई स्त्री कभी किसी की नहीं होती। जो अपनों की नहीं हुई, आपको क्या लगता है वो आपकी हो जाएगी। स्त्रियां स्वभाव से ही लालची होती हैं और छल कपट करने में वो बहुत बड़ी माहिर होती है। इसलिए बहुत से लोग उनके छल कपट में आकर अपने जीवन को नरक बना लेते हैं। जिन पुरुषों के पास धन अधिक रहता है, उन पर पराई स्त्रियां नज़र अधिक लगाए रखती हैं। उन्हें अपनी काम वासना के जाल में फंस कर उनसे धन प्राप्त करने की इच्छा रखती है। इतना ही नहीं, अगर पति पत्नी के बीच में कोई तीसरा व्यक्ति आता है तो यकीन मानिए उन तीनों में से एक अपनी मौत को दावत दे रहा है। अब हम बात करने वाले स्त्री के व्यवहार की, क्योंकि सारा खेल केवल स्त्री के व्यवहार पर ही निर्भर करता है।
अगर हम स्त्री के व्यवहार को गहन रूप से समझने का पता लगाते हैं तो इनका व्यवहार स्वार्थ पर निर्भर करता है। झूठा प्रेम दिखाकर अपनी ओर आकर्षण करना इनका प्रमुख काम होता है। जो भी पुरुष अपने इनके आकर्षण में आ जाता है फिर उनसे ये अपने निजी स्वार्थ पूरा करवाती है। अगर कोई स्त्री अचानक आपसे प्रेम दिखाने लगती है तो समझ जाना जल्द ही वह आपसे कोई अपना स्वार्थ पूरा करना चाहती है। अगर कोई पुरुष अपना सामान्य जीवन धर्म के साथ जी रहा है और वह किसी अन्य स्त्री के संपर्क में आ जाता है तो वह स्त्री पूरा प्रयास करेगी कि वह उस व्यक्ति में अपने प्रति काम वासना को जगा दे। वह स्त्री जानती है कि एक बार अगर इस व्यक्ति में मेरे प्रति काम वासना जाग गई तो फिर आप उसके जाल में पूरी तरीके से फंस जाते हैं। फिर आप उस स्त्री से मुक्त होना चाहते हैं तो भी नहीं हो सकते। उसकी काम वासना आपको बारंबार उसकी ओर खींचती रहेगी। वह स्त्री निरंतर आपके विचारों में बनी रहेगी और आप चाहकर भी उससे कितना ही प्रयास कर लें दूर नहीं हो पाएंगे। फिर वह स्त्री केवल आपका अपने स्वार्थों पूर्ति में इस्तेमाल करेगी और आपके लिए खतरा बनती रहेगी। अगर आप मुक्त होना भी चाहेंगे तब भी नहीं हो पाएंगे। और बहुत सी स्त्रियों में काम वासना बहुत ही प्रगाढ़ रूप से पाई जाती है। जो भी पुरुष उनके संपर्क में आ जाता है समझ लेना कि उनको वह काम वासना इस प्रकार से जकड़ लेती है कि उस स्त्री के अधीन वह पुरुष हो जाते हैं। फिर वह स्त्री उन्हें अपनी अंगुलियों पर नचाने लगती है और वो अपने मार्ग से भटक कर केवल अंधकार में गमन कर जाते हैं और उन्हें बहुत ही भयंकर दुष्परिणामों का देखने मिलते हैं। अब हम बात करते हैं आपके जीवन साथी के बारे में। जीवन साथी का हमारे जीवन पर बहुत बड़ा असर पड़ता है। यह असर सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार का हो सकता है। जो भी आपका जीवन साथी है या तो उसे आपने चुना है या कैसे भी कर आपकी शादी उससे हो गई हो। अब देखने की योग्य ये बात है कि आपका जीवन साथी की प्रवृत्ति कैसी है। अगर उसमें काम वासना अधिक है तो वह आपको केवल अपनी काम वासना के जाल में डुबोए रखेगी। ऐसी स्त्रियां कभी भी आपको सद्मार्ग पर या प्रगति पर या धर्म के रास्ते पर कदापि नहीं चला सकती और आप भी निरंतर केवल उसकी काम वासना में डूबे रहेंगे। चाहकर भी आप उसकी काम वासना से कभी उभर नहीं पाएंगे और अपने कर्तव्य से विमुख हो जाएंगे, जिससे आप समाज में केवल निंदा का कारण बनेंगे। जिस प्रकार से आपका सम्मान होना चाहिए वह आप समाज में खो देंगे। और ये ऐसी स्त्रियां अपने पुरुष से छल कपट जरूर करती हैं तो यकीन माने आपको बहुत बड़ा धोखा भी मिल सकता है। इसलिए सावधानी से उनके विचारों पर और उसके व्यवहार पर नज़र रखना चाहिए। और अगर आप जान भी जाते हैं तो आप पति होने के नाते आपका कर्तव्य बनता है कि आप अपनी पत्नी को सद्मार्ग पर चलाएं, उन्हें अच्छे विचार दें और उसकी भी उन्नति करें। और अब हम बात करने वाले हैं आपके स्वयं के मन की स्थिति। तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण यही है, इसे समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपका मन मजबूत है, आपके अनुसार है, तो कोई आपको डिगा नहीं सकता। आपके मन में स्त्रियों के प्रति कैसे भाव होते हैं ये आप अच्छी तरह समझ सकते हैं। जैसी आपके मन में दृष्टि रहती है वैसे ही आपको सुख दुख मिलते रहते हैं। अगर आपके मन में स्त्री के प्रति केवल काम वासना या वो काम वासना की वस्तु नजर आती है तो आप केवल कष्टों का ही सामना करेंगे। आप हमेशा निरंतर दुखों में ही जिएंगे। आपका मन कभी भी शांत नहीं होगा। इसलिए पहले हमें हमारे मन में स्त्री के प्रति सद्भावना का सम्मान रखना चाहिए। स्त्री को कभी भी काम वासना की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। उसका एक स्त्री होने के नाते सम्मान की दृष्टि रखनी चाहिए और उनकी सोच से कभी भी अपने विचारों को बदलने का प्रयास ना करें, क्योंकि जितने शुद्ध आपके विचार